Hello बच्चों, let's read the question. The question says this questions consist of two statements each, printed as statement 1 and statement 2. While answering this question, you are required to choose any one of the following responses. Statement first is the third period contain only 8 electron and not 18 like the 14th period. So हम यहाँ देखें, so हमारा थर्ड पीरियड है सोडियम पीरियड, ये हमारा थर्ड पीरियड है एंड फोर्थ पीरियड इज पोटेशियम का पीरियड. सो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं विद द सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग स्टार्ट होती है 3s1 से, देन मैग्नीशियम में 3s2, देन यहाँ पे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते, दैट्स वाई हम यहाँ डायरेक्ट जंप करते हैं टू द 3p1 दैट इज 3s2, 3p1, देन 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 एंड 3p6. दैट्स वाई यहाँ पे केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं बिकॉज यहाँ पे 8 एटम्स होते हैं फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. दैट्स वाई यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 एलिमेंट्स है. वही हम फोर्थ पीरियड में बात करें, फोर्थ पीरियड में पोटेशियम से स्टार्ट होती है. पोटेशियम में होता है 4s1 में फिलिंग के बाद जाता है 4s2 में. आफ्टर दैट हम 3D ब्लॉक भरते हैं, दैट इज 4s2, 3d1, देन 3d2, देन 3d3 ऐसे भरते हैं. देन वी गो टू 4s1. उसके बाद 4p1 की फिलिंग होती है, फिर 4p1 की फिलिंग होती है, देन 4p2 फिलिंग होता है. इस प्रकार से फिर हम p ब्लॉक में भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं. 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री होते हैं, 18 एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं. सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 13 पीरियड कंटेन्स ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट 18 लाइक फोर्थ पीरियड, ये भी करेक्ट है. एंड स्टेटमेंट सेकंड हमें गिवन है इन थर्ड पीरियड फिलिंग स्टार्ट फ्रॉम 3s1. ऑब्वियसली हमने भी देखा थर्ड पीरियड में 3s1 से स्टार्ट होती है एंड कंप्लीट होती है 3p6. इनके बीच में 2d10 नहीं होता, डी ब्लॉक नहीं होता है. वेयर एज इन फोर्थ पीरियड स्टार्ट होती है 4s1 से एंड कंप्लीट आफ्टर 3d10 एंड 4s2. तो 3d10 पे कंप्लीट होती है 4s2 के बाद. सो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है. एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए if both the statements are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Hope you understand it well. Best of luck.